शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है चैरियट ड्रिवन बाय 5 हॉर्सेस। यहाँ पे 5 जो घोड़े हैं दैट इज कंपेयर्ड टू आवर 5 सेंसेस। जो रेन्स है जिससे घोड़ों को काबू किया जा रहा है उसको बोला जाता है हमारा माइंड। जो सारथी है, जो ड्राइवर है, उसकी तुलना की गई है इंटेलिजेंस। और जो पैसेंजर है जो कि उस चैरियट में बैठा हुआ है उसकी तुलना गई है आत्मा से। सो नेक्स्ट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। सो माइंड एंड सेंसेस जब वो ख्याल आने शुरू किए कि हाँ मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, मुझे इंद्रिय भोग करना है, सो इंटेलिजेंस व्हिच इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द माइंड, नेक्स्ट डोर नेबर मतलब पास में ही बैठी, becomes capital of such lustful propensities। पहले स्टार्ट कहां से हुआ? माइंड से हुआ। जैसे ही उसने देखा जो भी पुरानी वासनाएं थी, आइडियाज थे, वो सब स्टार्ट हुए और माइंड एंड इंटेलिजेंस becomes, mind and senses becomes repository of lust। Intelligence which is the next door neighbor of the mind becomes the capital of lustful propensities। अब जो लस्ट है वो कहां पे आ गया? हमारी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द स्पिरिट सोल। ये सब माइंड में है, इंद्रिया, माइंड, इंटेलिजेंस एंड देन द सोल। जब इंटेलिजेंस लस्टी हो गई तो इंटेलिजेंस विच इज नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल influences the soul to acquire the false ego। जो लस्टी इंटेलिजेंस वो क्या करेगी? स्टार्ट कहां से हुआ? माइंड से हुआ। तभी बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। स्टार्टिंग कहां से? कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट। अगर कंटेम्पलेशन नहीं किया तो ना तो इंटेलिजेंस लस्टी होगी, ना तो वी विल इन्वॉल्व इन क्रोधात् भवति सम्मोहः स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशो, सब कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग विद ध्यायतो विषयान पुंसा। So mind, senses becomes lusty, intelligence which is the next door neighbor acquires that lust and it becomes the center, and intelligence which is next door neighbor of the soul makes the soul acquire the false ego। What is the false ego? I am the enjoyer, independent of Krishna, my enjoyment। Real ego is क्या? Krishna's enjoyment। What is real ego? I am servant of Krishna। What is real ego? My mind and senses belong to Krishna and has to be used for service of Krishna। फॉल्स ईगो क्या मतलब? फॉल्स ईगो का मतलब मुझे इंद्रिय तृप्ति करके आनंद पाना है, सेल्फिश एंजॉयमेंट। कृष्णा इज इन द साइड। सो जब इंटेलिजेंस लस्टी हो जाती है तो लस्टी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद मैटर। मैं एक शरीर हूं, आई एम द एंजॉयर। And thus with the mind and senses, किससे आइडेंटिफाई करती है वो आत्मा? इस भौतिक जो शरीर है, मटेरियल बॉडी, सेंसेस, माइंड, इससे आइडेंटिफाई करती है। The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness। This one paragraph in the purport of Prabhupada is explaining the entire game। अगर कोई ये समझ ले ठीक से, समझना इज वन थिंग बट उसको ज्ञाना एंड विज्ञाना, अगर वो रियलाइज्ड नॉलेज हो जाए, द इल्यूशन कैन बी ब्रोकन। The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness। वो क्यों? Because of false ego। तभी हम लोग
प्रभुपाद जी जब बोलते हैं, हम लोग आज भागवतम से पहले भी बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवा क्यों करते हैं हम लोग? इससे जो भी हमारी फॉल्स ईगो प्रीवियस डे की जो, क्योंकि हम लोग जब डील करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, लोगों से मिलते हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि हम लोग प्योर नहीं है तो फॉल्स ईगो डिपॉजिट होती है। जैसे कि हम लोगों ने अच्छा स्नान किया लेकिन गंदगी डिपॉजिट हो गई शरीर पे, उसी प्रकार हम देखते हैं कोई लोग मजा कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फॉल्स ईगो डिपॉजिट होती है, ना चाहते हुए भी डिपॉजिट होती है। तभी बोला नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से। नित्यम भागवत सुनना, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, इससे जो फॉल्स ईगो जो पैदा हो गई है हमारे शरीर में, जो भी डिजायर्स उत्पन्न हुए हैं, जो भी गलत समझ जो पैदा हुई है कि मैं एक शरीर हूं, मुझे ये करने से आनंद प्राप्त होगा, और जो कृष्णा से बिल्कुल ही हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग आई सर्वे, वो सब फॉल्स ईगो डिसॉल्व होती है। नित्यम भागवत सेवया। तभी प्रभुपाद जी ये भागवत सप्ताह, हालांकि भागवत सुना तो जितना भी सुनो तो अच्छा है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं, इट्स एज गुड एज सेइंग कि आप साल में एक बार 7 दिन नहा लेंगे, बिकॉज डेली फॉल्स ईगो पैदा हो रही है। एवरी मटेरियल इंटरेक्शन में, एवरी मटेरियल डीलिंग में फॉल्स ईगो पैदा हो रही है। So that's why as devotees हमें भागवतम सुनना, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, sometimes we should, हमें लगता है कि it's just a ritual, it's not a ritual। अगर नहीं करेंगे तो false ego, lusty intelligence, lusty mind and जो भी हमारा जो कंट्रोल है अपने इंद्रियों पे खो बैठेंगे। We'll start indulging in material pleasures। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख योगा ही। हम वो चीज कर बैठेंगे जो कि हमारी खुशी और जो आनंद, ऑन वन साइड हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, सुखी रहें, लेकिन वो चीज कर बैठेंगे या करेंगे जिसका जो रिजल्ट होगा कंप्लीटली विपरीत होगा, उल्टा होगा।